हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन ये चैप्टर कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। डियर चिल्ड्रन, सूफिज्म एमर्ज इन सेंट्रल एशिया अराउंड द सेम टाइम एज द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। प्यारे बच्चों, जो सूफिज्म जो है सेंट्रल एशिया में एमर्ज हुआ वो लगभग उसी टाइम पे हुआ जब मध्य एशिया में भक्ति मूवमेंट जो है वो चल रहा था इंडिया में। ठीक है, थ्रू टुडे वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट सूफिज्म इन डिटेल। आज की वर्कशीट में हम सूफिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। इस्लाम एंड सूफिज्म। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। जो इस्लाम है वो एक ईश्वर में विश्वास करता था। ठीक है, यानी एक ईश्वर के प्रति आप कह सकते हो कि पूर्ण समर्पण जो है उसका उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, शरीयत and theology of Islam। 8वीं और जो 9वीं सेंचुरी थी, 9th सेंचुरी में जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने आप कह सकते हो कि जो शरिया होता है, पवित्र कानून होता है इस्लाम में शरिया, उसका उन्होंने जो है विकास किया। While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God। इस्लाम जो है वो धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया और एक आप कह सकते हो कि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया, यानी इस्लाम बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो सूफियों ने एक एडिशनल डायमेंशन प्रोवाइड किया। ठीक है, जो ईश्वर के प्रति आप कह सकते हो कि समर्पण पर उन्होंने, पर्सनल डिवोशन पर उन्होंने बल दिया, फेवर किया कि गॉड के प्रति डिवोशन होनी चाहिए। द सूफीज ऑफन रिजेक्ट द एलेबोरेट रिचुअल एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। सूफी जो लोग थे उन्होंने, जो मुस्लिम धर्म के विद्वानों ने जो कर्मकांड, आचार संहिता जो लागू की थी, उन्होंने उनको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी इस्लाम और सूफिज्म, इस्लाम जो है जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया तो धीरे धीरे लोगों ने सूफिज्म को अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट है सूफिज्म सिमिलरिटी विद भक्ति थॉट। ठीक है, सूफीवाद और जो भक्ति थी उसके विचारों में क्या समानता थी। लाइक द संत पोएट, द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप अराउंड देम। जो संत थे, संत कवि होते थे, उन्हीं की तरह जो है सूफी लोग भी अपनी जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्रेस करने के लिए काव्य, प्रोज की रचना करते थे। कहानियाँ जो है वो इन सूफी संतों के इर्द गिर्द जो है क्या हुई, विकसित हुई। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजाली, रूमी एंड सादी। सेंट्रल एशिया के जो आप कह सकते हो फेमस जो सूफीज रहे हैं वो कौन थे, गजाली, रूमी और जो है सादी। लाइक द नानपंथी, सिद्ध एंड योगीज, द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। नाथपंथी, सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड टू लुक एट द डिफरेंट वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, कि दुनिया को अलग तरीके से, अलग नज़र से देखने के लिए जो हार्ट है, दिल है, उसको ट्रेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सूफी संत के बारे में हम पढ़ेंगे। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। सूफी जो थे वो क्या थे, रहस्यवादी थे, मिस्टिक्स थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। जो सूफीज थे उन्होंने जो आप कह सकते हो कि रिलीजियस में लव एंड डिवोशन, जो गॉड की तरफ बाहरी लव एंड डिवोशन होता है, बाहरी आडंबर होते हैं, उनको उन्होंने अस्वीकार किया। एंड दे शाउट यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। और वो ईश्वर के प्रति ऐसे प्रेम को
ऐसे प्रेम से जुड़े रहना चाहते थे जैसे एक जो प्रेमी होता है बिलाउड, जो लवर होता है वो अपनी जो प्रियतमा होती है बिलाउड उससे जुड़ा होता है सारे संसार की जो है परवाह किए बिना। ऐसा लव जो है उन्होंने गॉड के प्रति जो है रखने के लिए उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार किया। दे डेवलप्ड इलोबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग जो ट्रेनिंग के मेथड हैं उनको इलेबोरेट किया, जैसे जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम एंड स्केयर्ड फार्मूला। तो ये एक जो है आप कह सकते हो कि नाम का जाप जो होता है, जिक्र नाम का उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने और क्या बताया, कंटेम्पलेशन, ठीक है, समा यानी सिंगिंग, एंड रैक्स यानी डांसिंग, ठीक है, रक्स यानी डांसिंग, एंड डिस्कशन ऑफ पैराबल्स यानी नीतियों के ऊपर जो चर्चा है, सांस को रोकना, ब्रीथ कंट्रोल, सांस पर नियंत्रण, ये सभी उन्होंने जो तरीके बताए अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर। क्लियर। और ये सब किसकी देखरेख में करना है, औलिया या जो पीर जो होता है, पीर बाबा जिसको बोलते हैं, तो उसके जो देखरेख है उसमें इनको करने को उन्होंने बताया और इस तरह का प्रशिक्षण इन्होंने दिया। Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tariq of instruction and ritual practice. इसके बाद जो है देखिए जो आध्यात्मिक सूफी जो है उनके अलग अलग पीढ़ियाँ आई और सिलसिलाओं जो है, सिलसिला उसको बोलते थे, उनका उदय हुआ। जो सिलसिला थे उसमें क्या किया जाता था, धार्मिक क्रियाओं को अलग अलग जो है अपनाया जाता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग सिलसिला बनते थे और अलग अलग जो है उसमें विचार दिए जाते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हॉस्पिस, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, एसेप्शली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर। तो ये क्या था, हॉस्पिस जो है, हॉस्पिस जो है हाउस ऑफ रेंट फॉर ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स थे जो इधर से उधर जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए घूमते रहते थे, तो उनको जहाँ पर वो रहते थे उसको हॉस्पिस बोला जाता था। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज, और यहाँ पर जो सूफी मास्टर थे जो लोगों को सिखाते थे वो यहाँ पर इकट्ठा होते। देयर खानका और हॉस्पिस, इनको क्या कहा जाता था, इनको खानका या हॉस्पिस कहा जाता था। सो इन देयर हॉस्पिस devotee of all description including member of the royalty and nobility and ordinary people flocked to these khankas। तो इसके अंदर बैठकों का आयोजन होता था जहां सभी प्रकार के जो आप कह सकते हो रॉयल्टी एंड नोबिलिटी यानी शाही घराने के लोग भी वहां पर आते थे और आम लोग भी उसमें शामिल होते थे बैठकों में। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, वो स्पिरिचुअल मैटर जो आध्यात्मिक विषय होते थे उनके ऊपर चर्चा करते थे। शाउट एंड ब्लेसिंग ऑफ द संत इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम, और जो उनकी समस्याएं होती थी वो उनको सुनते थे। और सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, और वो म्यूजिक और जो डांस सेशन होता था उसको अटेंड करते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सूफीज़म एंड इंडिया। ए लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th century ऑनवर्ड। बहुत सारे जो सूफीज़ थे सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आकर जो है सेंट्रल एशिया से वो हिंदुस्तान में आकर बसने लगे। एंड दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो एस्टेब्लिशमेंट जो है इसको स्ट्रेंथ कब मिली, जब दिल्ली सल्तनत जो है वो प्रोसेस में आई और उस समय जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें बहुत सारे सूफी सेंटर जो है वो बन गए। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। जो चिश्ती थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहे, चिश्ती सिलसिला। ठीक है, यानी चिश्तियों की जो पीढ़ी थी वो उनको क्या बोला गया, सिलसिला, और वो सबसे ज़्यादा प्रभाव में रही। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, लाइक इसके बहुत सारे जो है टीचर्स थे, लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदनवाज गिसूदाराज ऑफ गुलबर्गा। तो ये जो है बहुत ही आप कह सकते हो कि काफ़ी फेमस क्या रहे थे, औलिया रहे थे, जिनको हम क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लरिश इन द 15th and 16th century।
कश्मीर में 15th और 16th सेंचुरी में सूफीवाद के अंदर जो है ऋषि आप कह सकते हो ऋषि पंथ का उदय हुआ, ऋषि ऑर्डर का जन्म हुआ। दिस ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश बाय शेख नूरुद्दीन वाली ऑल्सो नोन एज नंद ऋषि। ठीक है, और इस पंथ की जो स्थापना की थी, इस ऑर्डर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? शेख नूरुद्दीन वली ने, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन कश्मीर, और कश्मीर के लोगों पे इनका बहुत इम्पैक्ट रहा। अ नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड टू ऋषि संत कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में बहुत सारी जो स्मारक हैं, ठीक है, वो आप कई भागों में वहाँ पर देख सकते हो, जो कि ऋषि संतों को समर्पित किए गए हैं। अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सूफीज। सूफीज के मेजर बिलीफ और प्रैक्टिसेस क्या थे? फर्स्ट लिखेंगे, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड। तो उन्होंने बाहरी जो आडंबर थे उनका विरोध किया और गॉड के प्रति उन्होंने डिवोशन को स्ट्रेंथ किया। गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेकेंड देखिए, दे शाउट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलॉव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा, नेम द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया। द नेम ऑफ गजाली, रूमी एंड सादी आर नोटेबल अमंग द ग्रेट सूफी संत ऑफ सेंट्रल एशिया। क्या नाम थे जो ग्रेट सूफीज थे? गजाली, रूमी एंड सादी। थर्ड क्वेश्चन है, टेल द सूफीज सिमिलरिटी विद भक्ति थॉट्स। भक्ति थॉट्स से जो सूफीज़म है उनकी में क्या सिमिलरिटी थी? लाइक संत पोइट सूफी पीपल ऑल्सो यूज टू कंपोज पोइट्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। ठीक है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो पोइट्री का सहारा लेते थे, जैसे संत पोइट लेते थे। सेकंड लिखेंगे, लाइक नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज, सूफीज ऑल्सो बिलीव दैट द हार्ट कुड बी टॉट। दिल को पढ़ाया सिखाया जा सकता है। टू टेक अ डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है उसको अलग नज़रिए से देखने के लिए। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।